ओके, ठीक है। तो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्या बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। याद दिलाता हूँ मैं आपको, मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर कंसंट्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो अगर ये देखें कि इस चैप्टर का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक, वो हमने कर लिया है। तो मोल कॉन्सेप्ट जिसको पूरा करने में, अच्छा मोल कॉन्सेप्ट का अगर थ्योरी बताऊं तो थ्योरी तो मुझे लगता है 1 घंटे का ही है, लेकिन क्वेश्चंस करते करते हमको 3 क्लास लग गए। तो मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसका सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बात नहीं बनता। आपने पहले मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस किए, तो क्वेश्चंस करते करते हमको 3 क्लास लग गए थे। तो ये जो चैप्टर है ना, ये इस चैप्टर में पूरा न्यूमेरिकल ही भरा, थ्योरी कुछ नहीं है। किसी भी टॉपिक से पहले थोड़ा सा उसका थ्योरी बताया जाएगा, फिर उसके न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर को कई बच्चे पसंद नहीं करते। उनको लगता है इस चैप्टर में कुछ थ्योरी नहीं है, बस क्वेश्चंस ही हो रहे हैं, न्यूमेरिकल ही हो रहे हैं। आपको पता है पूरे केमिस्ट्री में ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरी बहुत कम है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। बाकी सब चैप्टर में थोड़ा थ्योरी भी आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पूरे केमिस्ट्री में हर चैप्टर में कम से कम 60% थ्योरी और 40% न्यूमेरिकल होता है, और इस चैप्टर में 10% भी थ्योरी नहीं है, बस न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। इस वजह से कई बार बच्चे इस चैप्टर को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। एक और चीज़, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का वेटेज कम है। एनुअल एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम आता है। एनुअल एग्जाम में इस चैप्टर से मुझे लगता है 2 क्वेश्चन आ गया तो बहुत है, 3 क्वेश्चन तो नहीं आता। तो इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बच्चे इस चैप्टर को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। पर मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का वेटेज कम है, ज़्यादा थियरी नहीं है, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। पर इस चैप्टर को अगर समझ नहीं पाए, अगर आप इस चैप्टर में अपना कमांड नहीं बना पाए, तो बाकी के चैप्टर्स में आपको दिक्कत होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब ऐसे चैप्टर है जो आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं, और उन सभी चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर का बेसिक यूज होगा। तो चैप्टर का देखो ना, नाम क्या है बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो नाम सुन के ही समझ में आ जा रहा है कि इस चैप्टर में आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो पूरे केमिस्ट्री में यूज होगा आगे चल के। तो ये समझ लो फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री जिसको अपना अच्छा करना है, उस बच्चे को इस चैप्टर को अच्छा करना ही होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, फिर जब वो थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ते हैं उनसे नहीं बनता चैप्टर, इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं उनसे नहीं बनता चैप्टर, रिडॉक्स पढ़ते हैं उनसे नहीं बनता। अब वो समझ ही नहीं पा रहे क्यों नहीं बन रहा है। भाई तुमको ये चैप्टर जब पढ़ाया गया था, तुमने इस चैप्टर को नेग्लेक्ट किया, ये सोच के कि छोटा चैप्टर है, थ्योरी नहीं है, 3 नंबर का तो क्वेश्चन आता है एनुअल एग्जाम में, तो ये सोच के इसको छोड़ने लगते हैं बच्चे। आपको पता है, अभी जैसे मैं नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ केजीएस में, तो इस चैप्टर को मैंने 1 महीना पढ़ाया, समझना मेरी बात को, इस चैप्टर को 1 महीना। और कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहाँ पर जेई की तैयारी करवाते हैं, वहाँ 2-2 महीना 3-3 महीना चलता है ये चैप्टर। क्या पढ़ाते होंगे ऐसा? आप बुक खोल के देखोगे ना, 5-6 पेज में चैप्टर खत्म हो जा रहा है, तो 3 महीना क्या पढ़ाते होंगे भाई। तो टीचर्स जानते हैं इस चैप्टर के वैल्यू को, कि ये चैप्टर अगर एक बार मैं सिखा देता हूं, अब 3 महीना क्या करवाऊंगा आपको मैं, क्वेश्चंस, बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि हम अभी स्कूल लेवल में, तो स्कूल लेवल में पॉसिबल नहीं होता इतना लंबा चलाना किसी चैप्टर को, तो हम उतना नहीं करेंगे, पर जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सब करवा दूंगा मैं। तो थोड़ा ध्यान देना, ये चैप्टर वेटेज के हिसाब से कम है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। अच्छा ठीक है, अब आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तो आज के क्लास में हम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये कोई ऐसा वर्ड नहीं जो आप पहली बार सुन रहे हैं, हमने पहले भी सुना है ना कंसंट्रेशन वर्ड। कंसंट्रेशन किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है। हम लोग सुनते हैं ना, ये सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट होना, कंसंट्रेटेड होना, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है। तो इस चैप्टर में अब आज जो टॉपिक शुरू होने वाला है, इसमें हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। पहले एकदम सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है और ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं।
केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन क्यों सिखाया जाता है, मैं आपको वो भी बताता हूं। ये देखो, आपको पता है बेटा, सोडियम को अगर आप HCl के सॉल्यूशन में डालोगे, अच्छा कभी सुने हो सोडियम को अगर पानी में डाल दे तो क्या होता है? कुछ ऐसा सुने उसके बारे में? सोडियम मेटल को अगर आप पानी में डाल दो तो उसमें आग लग जाता है। सोडियम मेटल में वो देखने में लगता है कि मेटल में आग लगा है, पर एक्चुअली आग हाइड्रोजन में लगता है। मेटल में कहाँ से आग लगेगा? पर देखने से क्या लगता है? सोडियम मेटल में आग लग गया। तो जब सोडियम मेटल को पानी में डालते हैं तो उसमें आग लग जाता है, और गलती से अगर आपने सोडियम मेटल को एसिड में डाल दिया, एसिड में, तो फिर और तेजी से आग लग जाता है। अब रिएक्शन क्या होता है? जब सोडियम को HCl के सॉल्यूशन में डालते हैं ना बेटा, HCl के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो यहां पर बनता है NaCl और साथ में बनता है बेटा हाइड्रोजन गैस। और पता है जब किसी मेटल को एसिड में डालते हैं, गौर से सुनना बेटा, जब किसी मेटल को, एक मिनट, जब भी किसी मेटल को एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन तो बनता ही है, साथ में और क्या निकलता है बेटा? हीट। तो ये बताइए आग लगाने के लिए क्या चाहिए? आग कैसे लगता है? आग लगाने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक हीट, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा जलने के लिए फ्यूल। जले की क्या चीज? तो यहाँ क्या बना बेटा? क्या बना यहां पर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक जलने वाला गैस है, तो ये फ्यूल हो गया। हीट तो निकल ही रहा है और ऑक्सीजन तो होता ही है आसपास। तो जैसे किसी मेटल को आप एसिड में डालते हो ना, तुरंत आग लग जाता है। तो ये जो प्रोसेस है आग लगने वाला, चलो अब इसके स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड के बारे में ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या बता रहा हूं। मैंने ना 3 कंटेनर ले लिया, ध्यान से देखना। मैंने 3 कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में मैंने वाटर ले लिया, इसमें भी वाटर ले लिया, इसमें भी मैंने वाटर ले लिया। अब चलो इनके अंदर HCl घोल दूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल दूंगा, डिसॉल्व कर दूंगा। ये देखो बेटा, इसमें मैंने ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व कर दिया। बोलो मैंने क्या लिया है अंदर में? HCl। इसमें भी मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, पर थोड़ा ज्यादा लिया है, और इसमें भी मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, पर बहुत ज्यादा लिया है। ये देखो, इसमें मैंने बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? तीनों कंटेनर के अंदर मैं सोडियम को डालने वाला हूं। तीनों कंटेनर में बेटा मैं सोडियम डालूंगा। जल्दी बताओ, सोडियम जैसे ही अंदर जाएगा आग तो लगेगा, आग लग जाएगा। बस आप बताओ आपको क्या लगता है इन तीनों में से किस केस में जो आग लगेगा वो तेजी से लगेगा, मतलब प्रोसेस एकदम फास्ट होगा? लास्ट वाले में। क्यों? क्योंकि आपने इसमें HCl ज्यादा मिला दिया है। HCl आपको पता है बेटा, जिस चीज, सॉरी माफ कीजिए, Na को जब रिएक्शन करवा रहे तो HCl आपने इसमें ज्यादा लिया हुआ है। HCl ज्यादा है, क्या इसको हम कहते हैं कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है, इसमें HCl कम है, तो हम कहेंगे बेटा इसमें कंसंट्रेशन क्या है बेटा? लो है। पहले आप ये बताइए, कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन लो का मतलब समझते हो ना? जब सॉल्यूट ज्यादा होता है, जब किसी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस तुमने लिया है अगर वो ज्यादा है तो बोलेंगे कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। यहां पर कंसंट्रेशन कम। तो अब क्या समझे? ये सॉल्यूशन जो भी काम करेगा फास्ट करेगा। ये सॉल्यूशन जो भी काम करेगा फास्ट करेगा। अब क्या काम करेगा? बहुत सारे काम हो सकते हैं भाई। एक सॉल्यूशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन के बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन के बहुत सारे काम हो सकते हैं। बस इतना याद रखना, अगर 3 सॉल्यूशन, तीनों में आपने जो सब्सटेंस मिलाया है उसकी क्वांटिटी अलग अलग होगी तो फिर तीनों सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी बदल जाएगा। ये सॉल्यूशन जो भी काम करेगा फास्ट करेगा, ये सॉल्यूशन जो भी काम करेगा स्लो करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें HCl ज्यादा लिया है, और ज्यादा HCl लियो मतलब कंसंट्रेशन क्या है बेटा इसका? हाई। यहां पर कम HCl लियो, कंसंट्रेशन क्या है? लो। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शन के ऊपर स्टडी करना। रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन कब होता है, रिएक्शन क्यों होता है, ये सब तो हम पढ़ते ही हैं केमिस्ट्री में। ये भी तो पढ़ते हैं ना कि रिएक्शन फास्ट कब होता है, स्लो कब होता है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है?
केमिस्ट्री में हमें यह पढ़ना होता है कि कब रिएक्शन होगा, कौन रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्शन करेगा, कैसे होता है रिएक्शन, ये सब तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। साथ ही साथ ये भी तो पढ़ते हैं ना कि कब कोई रिएक्शन फास्ट होगा, कब कोई रिएक्शन स्लो होगा। तो क्या समझे बेटा, रिएक्शन के जब स्पीड के बारे में स्टडी करते हैं तो उसके लिए पहले आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा बेटा, कंसंट्रेशन। क्योंकि अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का रिएक्शन करने का स्पीड भी अलग अलग होता है। तो यूं समझ लो, आपको ये पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हेडिंग डाल दिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के इतने टाइप होते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पता ही नहीं है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक। तो कंसंट्रेशन क्यों पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी सॉल्यूशन का जो ये डिसाइड करता है कि वो सॉल्यूशन कोई भी रिएक्शन जब करेगा तो फास्ट करेगा कि स्लो करेगा। तो रिएक्शन की स्पीड को समझने के लिए पहले क्या समझना पड़ता है बेटा, कंसंट्रेशन को। अच्छा चलो, कंसंट्रेशन का सिंपल डेफिनेशन क्या समझ में आया कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। अच्छा, सॉल्यूट समझते हो ना, जिसको घोला गया, क्या होता है बेटा वो सॉल्यूट। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो मैं पूछूंगा कंसंट्रेशन का एक डेफिनेशन बना के बताओ, क्या बोलोगे। तो बोलोगे कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घोला गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हमने घोला है क्या कहलाता है ये, कंसंट्रेशन। तो पहले एक काम करो, कंसंट्रेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखो, बोलता हूं मैं। कंसंट्रेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखिए, बोलता हूं मैं। इट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, इट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन given volume of solution। प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और बेटा ये जो आप एक काम करो, इसको बना लो ताकि आपको ना एक कंसंट्रेशन का आइडिया रहे। और यहां पर लिख लेना, यहां पर दिस सॉल्यूशन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं बेटा स्पीड ऑफ रिएक्शन इस सॉल्यूशन में क्या होगा, फास्ट। और यहां पर स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन इस सॉल्यूशन का क्या होगा बेटा, स्लो, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन कम है। तो कहीं ना कहीं हम कंसंट्रेशन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको आगे चल के रिएक्शन के स्पीड के बारे में पढ़ना होता है बेटा। बना लिए, और उसके बाद इसको लिखो बेटा। ये ना कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का अलग अलग तरीका है। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सब क्या है। तो सिंपल भाषा में कहूं तो ऐसे समझ लो कि ये सब कंसंट्रेशन के टाइप हैं। कंसंट्रेशन इतने टाइप के होते हैं, पर टाइप बोलना उतना अच्छा नहीं होगा। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करने का तरीका ही है। कंसंट्रेशन को ही एक्सप्रेस करने का यह अलग अलग तरीका है, पर आप चाहो तो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो इतने तरह के हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन के टाइप।
लिख लिए, चलो एक एक करके समझे। तो अब एक एक करके समझेंगे कि आखिर मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी ये क्या होता है। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट करता हूं, कंसंट्रेशन को ही समझाने का ये अलग अलग तरीका है। कंसंट्रेशन को ही समझाने का ये अलग अलग तरीका है। तो इसको टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ना बोल के डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन समझ सकते हो कि हम कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। चलो एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले बेटा हम मोलारिटी और मोलालिटी को एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ क्यों पढ़ेंगे? आप देखो इन तीनों को ध्यान से देखो, ये तीनों लिखने में, बोलने में एक ही टाइप के लग रहे हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी। तो जब भी कोई दो चीजें या तीन चीजें लिखने में, बोलने में या सुनने में एक जैसे लगें तो कंफ्यूज करता है वो। और इन तीनों का तो डेफिनेशन भी एक ही टाइप का है, फॉर्मूला भी एक ही टाइप का है, न्यूमेरिकल भी एक ही टाइप का है, बोलते भी एक ही टाइप का है, लिखते भी एक ही टाइप का है। तो ये कंफ्यूज करता है बहुत सारे बच्चों को। तो हमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इनको कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे बेटा। तो मैं आपको मोलारिटी और मोलालिटी दोनों को एक साथ कंपेयर करके बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे इसके हम लोग। ठीक है, तो पहले देख लेंगे, उसके बाद ही कॉपी कीजिएगा। पहले आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही कॉपी करना बेटा। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मोलारिटी क्या होता है। पहली बात बेटा, मोलारिटी को ना कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और यहां पर आपको बताऊंगा बेटा मोलालिटी, मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि बहुत सारा लिखना है मेरे को, यहां पर बहुत सारा अभी यहां पर लिखना है। देखना, सबसे पहले शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से कि भाई मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है। मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है बेटा? मैंने क्या किया पता है? मैंने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में मैंने वाटर ले लिया और वाटर में मैंने सॉल्यूट डाल दिया, यानी कि अब ये क्या बन चुका है बेटा? सॉल्यूशन बन चुका है। क्या होता है सॉल्यूशन? जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन बन चुका है, पर ये सॉल्यूशन है कितना? मैंने यहां पर लिया है बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन। करेक्ट, मैंने यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया और अब मैंने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया। अब मैं क्या पता करूंगा? मैं ये पता करूंगा बेटा कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है। मैं क्या पता करने वाला हूं? मोल्स क्या होते हैं? मोल्स क्या होते हैं आपको मैं ऑलरेडी मोल्स बता चुका हूं। मोल्स एक क्वांटिटी का फिगर है बेटा। मोल्स मतलब क्या होता है? वेट भी एक प्रकार से क्वांटिटी को ही बोलते हैं, मोल्स भी क्वांटिटी को बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्वांटिटी एक प्रकार से कहलाता है। तो ध्यान सुनना, अगर मैं एक सॉल्यूशन बना लूं और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर, तो मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया 1 लीटर का, और अब मैं क्या पता करूंगा? मैं ये पता करूंगा कि उस 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने जो सॉल्यूट मिलाया है उसके कितने मोल्स उसके अंदर हैं। एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे, जब हम ये पता लगाते हैं तो हम कहते हैं हम क्या पता लगा रहे हैं बेटा? मोलारिटी। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, जब हम ये पता लगाते हैं तो हम कहते हैं हम क्या पता लगा रहे हैं बेटा? मोलारिटी। मैं आपको एक सॉल्यूशन बना के दे दूंगा, आपको दे दूंगा और आपको बोलूंगा चलो मोलारिटी पता करो। आपको बोलूंगा चलो मोलारिटी पता करो, तो तुम क्या पता करने वाले हो? एक्चुअली में तुम ये पता करने वाले हो कि मैंने जो तुमको सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। तो जब तुम सॉल्यूट के मोल्स पता करने जाते हो मतलब तुम क्या पता कर रहे हो बेटा? मोलारिटी। तो बताइए फिर मोलारिटी का डेफिनेशन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या बेटा? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। क्लियर डेफिनेशन? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, जब हम ये पता लगाते हैं तो हम बोलते हैं हम क्या पता लगा रहे हैं बेटा? मोलारिटी। अच्छा जी, अब इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं तो बेटा मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? तो आप कहेंगे इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
क्या बेटा, सॉल्यूट अपॉन, क्या बोला मैंने, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नीचे क्या लिखूंगा बेटा, 1 लीटर ऑफ, क्या लिख दिया मैंने, सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ क्या लिख दिया बेटा, सॉल्यूशन। तो आप इसको सिंपल फॉर्म में फॉर्मुलेट करोगे तो ऐसे होता है बेटा इसका फॉर्मूला, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बेटा n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम को क्या डिनोट करेंगे हम लोग, v, और नंबर ऑफ मोल किसका निकाल रहे हो तुम लोग, सॉल्यूट का, तो आप यहां पर नंबर ऑफ मोल्स किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, और नीचे आपने क्या लिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए बेटा, लीटर में, तो ये है बेटा मोलारिटी का फॉर्मूला, ये है बेटा मोलारिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर क्या लिए हो, मोल्स, तो ऊपर लिए हो मोल्स और नीचे क्या लिए हो, लीटर, मोल, मोल पर लीटर, किसका यूनिट हुआ ये, मोलारिटी का, आगे समझ में, तो ये बेटा मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला। लेकिन 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 अब क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं सर, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो अब मैं आपको दिखाता हूं नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। ये देखो बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है बेटा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और जल्दी बताओ आप मोल्स निकाल किसका रहे हो, सॉल्यूट का, तो वेट भी किसका लेंगे, सॉल्यूट का, और मॉलिक्यूलर वेट भी किसका लेंगे बेटा, सॉल्यूट का, ये मॉलिक्यूलर वेट है, समझते हो ना मॉलिक्यूलर वेट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, निकालो निकालो निकालो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया बेटा 40, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 40, चलो बताओ फिर H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, जोर से बोलना 98, तो चलो बताओ फिर ग्लूकोज का कितना होता है 180 देखो फॉर्मूला पूरा लिखा नहीं हूं, ये लोग आंसर दे रहे हैं, कैसे हो सकता है ऐसे, तो एक्चुअली इस चैप्टर का एक पार्ट हो चुका है हमारा, क्या टॉपिक था बेटा वो, मोल कॉन्सेप्ट, तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है और इनको पहले से आता भी था, मैंने इन बच्चों को देखा है पहले दिन से ही ना, इनको कुछ कुछ पहले से पता है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, तो चिंता ना करें, बस ये बता दो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते, समझ में आ गया ना, ठीक ठीक, तो अब बताना बेटा, ये जो मोलारिटी का फॉर्मूला है, ये जो मोलारिटी का फॉर्मूला है, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, अब ये जो मोलारिटी का फॉर्मूला है, क्या अब ये फॉर्मूला ऐसा दिखाई देगा, बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्लेस में इसको लिख दूं, तो कैसे लिखूंगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में क्या लिखा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस फॉर्म में बेटा, लीटर, तो ये है मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला, बस। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आएगा यहां देखना, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया बेटा कि 9.8 ग्राम H2SO4 को हम लोगों ने 500 ml सॉल्यूशन में डाल दिया, 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4 को मैंने कितने सॉल्यूशन में लिया है बेटा 500 ml, तो चलो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी पता करो, कर लेंगे, चलो कैसे करेंगे बेटा, मोलारिटी फॉर्मूला क्या है जल्दी बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है ना बेटा, तो वेट ऑफ क्या लेंगे H2SO4, मॉलिक्यूलर वेट भी किसका लेंगे H2SO4, और वॉल्यूम किसका लेते हैं बेटा सॉल्यूशन का, पर किस फॉर्म में लेते हैं बेटा, लीटर के फॉर्म में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, जल्दी बोलो सॉल्यूट के वेट कितना लिया मैंने 9.8, जल्दी से बताइए H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98, वॉल्यूम कितना दिया बेटा, वॉल्यूम दिया है 500 ml, पर हमको लेना किस में है, लीटर में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देना, या ऊपर लिख दो 1000 चलेगा, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने होगा, करेक्ट। तो ये जो आपने सॉल्व किया, एक्चुअली आपने क्या सॉल्व किया, मोलारिटी निकाला, किस सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन का जिसमें आपने क्या घोला है बेटा H2SO4, तो बोले क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला, ये जो फाइनल फॉर्मूला है ना,
ये आपको याद रखना है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये आप इसको भी याद रख सकते हो, मीनिंग दोनों का सेम ही है एक प्रकार से। चलो कॉपी करो फिर इसको। तो इस तरह से हम लोग मोलारिटी के क्वेश्चंस बनाएंगे आगे चल के। तो मोलारिटी का मतलब होता है कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे मोलारिटी कहा जाता है। तो अभी तुमने ये जो फॉर्मूला और ये सब कुछ जो देखा, किसका था बेटा? ये मोलारिटी का। अब मैं मोलारिटी को कंपेयर करूंगा मोलालिटी के साथ। कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए और हम कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो अब मोलारिटी तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि मोलालिटी क्या होता है। मोलालिटी में अब हमको क्या पढ़ने को मिलेगा, ये हटा दूं मैं? ठीक है, लिख लिया बेटा? ठीक, हाँ। तो चलिए अब मैं आपको मोलालिटी क्या होता है वो बताता हूं। मोलालिटी क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। मोलालिटी और मोलारिटी में कुछ सिमिलैरिटी भी है और कुछ डिफरेंस भी है बेटा। चलो देखते हैं। अब मोलालिटी क्या होता है, मैंने क्या किया, मैंने ना फिर से एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर इस बार जानते हो मैंने क्या लिया है? इस बार मैंने लिया है बेटा 1 केजी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि वाटर। फर्क देखिएगा, यहां पर क्या था 1 लीटर सॉल्यूशन और यहां पर क्या है 1 केजी सॉल्वेंट। और अब 1 केजी सॉल्वेंट में 1 केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पाया जाएगा उसको मोलालिटी बोलेंगे। फर्क देखिएगा, यहां पर भी मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पर भी मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन यहां पर किसके अंदर पता कर रहा हूं बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन का मोलारिटी निकाल रहा हूं। और यहां पर किस में पता कर रहा हूं बेटा? 1 केजी सॉल्वेंट। एक क्वेश्चन था, जब मोलारिटी पढ़ लिए तो जबरदस्ती का मोलारिटी क्यों पढ़ रहे हैं? समझना मेरी बात को।
तो एक साइंटिस्ट आया, वो कहता है कि मैंने, ध्यान सुना बेटा क्या बता रहा हूं मैं, मोलारिटी पढ़ने के बाद मोलारिटी क्यों पढ़ना पड़ रहा है वो बता रहा हूं, ये सब बुक में लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये बताओ, मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है, मैंने सॉल्यूशन बना दिया, और सॉल्यूशन बनाने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर, तो 1 लीटर रेडी हुआ जब मैंने सॉल्वेंट में ऑलरेडी सॉल्यूट मिला दिया, तब जाके 1 लीटर बना। पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप जब सॉल्वेंट लोगे, सुनना, सॉल्वेंट लोगे और जैसे ही उसमें सॉल्यूट डालोगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगर मैं पानी ले लूं 1 लीटर और उसमें मैं नमक डाल दूं तो थोड़ा सा वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अब 2 बातें हैं, मैं पानी पहले से कम ले लूंगा, थोड़ा सा पानी को पहले थोड़ा कम ले लूंगा, और नमक डालने के बाद वो रेडी हुआ 1 लीटर। और दूसरा केस, मैं ऐसा नहीं करूंगा, दूसरा साइंटिस्ट क्या बोल रहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पहले से कम क्यों करूंगा? मैं पहले से ही वाटर को कितना लूंगा बेटा? 1 लीटर। फिर क्या मिलाऊंगा? सॉल्यूट, भली वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाए। तो बस वही है, 2 अलग अलग लोगों ने दे दिया अपना अपना थ्योरी। ये कह रहा है कि मैं टोटल करके 1 लीटर लूंगा, ये कह रहा है मैं टोटल नहीं करूंगा भैया, पहले मैं 1 लीटर पानी लूंगा, उसके बाद मिलाऊंगा सॉल्यूट, फिर देखेंगे कितना वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम बारे में बात ही नहीं कर रहा है, तो ये किस बारे में बात कर रहा है? वेट के बारे में। किसका वेट? सॉल्वेंट। तो बस वही कह रहा हूं कि ये भी कंसंट्रेशन को ही एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी बस अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग व्यू आपके सामने है। तो फर्क समझ में आया? यहां पर आपने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जो बनने के बाद कितना हुआ है? 1 लीटर, करेक्ट। और यहां पर सॉल्वेंट पहले से 1 kg है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, 1 किलो पानी और 1 लीटर पानी दोनों सेम होता है? सोच के बताना। 1 किलो पानी और 1 लीटर पानी सेम होता है? नहीं होता। अच्छा अब तो ना जमाना बदल गया है। कभी आप मार्केट में जैसे दूध लेने जाते हो, दूध क्या बोल के लेते हो? सोच के बताना ना। कभी गए होगे पापा के साथ किसी दुकान में, किसी डेयरी में दूध लेने, क्या बोल के लेते हो? सोच के बताना। हाँ बोल बेटा। ग्राम में लेता है? क्या बोलता क्या दुकान वाले को? थोड़ी समझता है एमएल का मतलब। दुकान वाले क्या बोलता है? आधा लीटर दूध दे दो या फिर 1 लीटर। तुम आधे घंटे खड़े रहना, कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर आएगा जो बोलेगा 1 किलो दूध दे दो। कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर आएगा जो बोलेगा 1 किलो दूध दे दो। अब हालांकि ये प्रचलन कम हो गया है। जैसे मैं जब छोटा था स्कूल टाइम में, तो वहां दूध ऐसे बिकता था, 1 पाव दूध दे दो। ऐसे लोग बोलते थे 1 पाव दूध दे दो, 1 किलो दूध दे दो, ऐसे बोलते थे पहले। अब धीरे धीरे चीजें बदल गई हैं। अब वॉल्यूम में ही बात करते हैं, 1 लीटर दे दो, हाफ लीटर दे दो। पर भी हाफ जो बोलते हैं ना, हाफ लीटर बहुत कम बोलते हैं, आधा किलो बोलते हैं लोग, देखना। तो कोई अचानक से दूध को 1 किलो बोल दे रहा है और कोई 1 लीटर बोलते हैं, सेम होता है क्या? ये पूछ रहा हूं मैं। सेम नहीं होता ना, थोड़ा तो फर्क रहता है, फर्क तो होगा ना। लेकिन पानी के केस में, पानी के केस में दोनों सेम होता है। पानी चाहे 1 लीटर हो चाहे 1 किलो, दोनों सेम होता है। ऐसे कैसे हो गया? पानी को तुम 1 किलो बोलो चाहे 1 लीटर, दोनों सेम होता है। बताता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाई वॉल्यूम। और पता है पानी का डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। तो ये 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या समझे बेटा? वॉल्यूम और मास दोनों क्या हो गया? सेम। किसका? वाटर का। तो अब वापस कहानी में चलते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर सुनना, 1 लीटर सॉल्यूशन है। 1 लीटर मतलब कि पानी को 1 किलो नहीं लिया गया है, 1 किलो से थोड़ा सा कम लिया गया है। और क्या मिलाया हमने उसमें? सॉल्यूट। तब जा कितना हो गया बेटा? ये 1 लीटर। और यहां पर पानी को पूरा 1 kg यानी कि 1 लीटर लिया गया है। तो अगर 1 लीटर पानी पूरा ले लूं और फिर मिलाऊंगा सॉल्यूट, तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। बताना इस केस में जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, क्या वो 1 लीटर होगा? क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा। तो आप समझे, ये पढ़ने के बाद ये क्यों पढ़ना पड़ा? यहां पर एक साइंटिस्ट बोलता है कि मैं टोटल मिला के 1 लीटर तैयार करूंगा
और यहाँ पर कोई कह रहा नहीं भैया मैं पहले इसको पूरा पूरा 1 लीटर लूंगा फिर मिलाऊंगा सॉल्यूट, भले वॉल्यूम बढ़ जाए। इसलिए यहाँ पर बात ही नहीं चली किसकी, वॉल्यूम की, यहाँ बात ही नहीं करेंगे वॉल्यूम का। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए ये सब जो बातें बता रहा हूँ बेटा, ये सब जो बातें बता रहा हूँ क्यों करना पड़ता है क्या है, ये बस मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। खोपड़िया में नहीं घुसा, कोई बात नहीं, आपको तो डेफिनेशन पढ़ने का है, न्यूमेरिकल करने का है, पर एक बार आपको समझना जरूरी था। चलो अब इसका डेफिनेशन बनाए। क्या डेफिनेशन होगा बेटा, चलो बना के दिखाओ मेरे को। मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होगा, बोलेंगे आप, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ क्या बेटा, सॉल्वेंट। यहां 1 लीटर सॉल्यूशन लिए थे, वहां क्या लिया हमने, 1 kg सॉल्वेंट, करेक्ट। अब उसको फॉर्मुलेट करें, अब इसी को फॉर्मूला में बदल देते हैं। हाँ भाई बना देते, चलो चलो ऐसी फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला का बेटा, इट इज द क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लूंगा बेटा इस बार, 1 kg सॉल्वेंट। क्या लूंगा बेटा, 1 kg सॉल्वेंट। अच्छा जी, अब जल्दी से बताओ, इसी को मैं आप फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं बेटा, n, और बेटा kg यानी कि वेट, वेट को लिखते हैं बेटा w। यहां v क्यों लिखा था, क्योंकि वॉल्यूम था, वहां w क्यों लिखा हूं, क्योंकि वेट है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे आप, सॉल्यूट का, और वेट किसका लिए हो, सॉल्वेंट का। एकदम चीजें क्लियर रखना, ऊपर क्या लिए हो, नंबर ऑफ मोल्स इसका, और नीचे किसका वेट लेंगे, सॉल्वेंट का। अच्छा जी, अब ये बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, बोलो 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 बोलो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स निकाल किसका रहे हो, सॉल्यूट का, तो वेट भी किसका लेंगे, सॉल्यूट का, और मॉलिक्यूलर वेट भी किसका लेंगे, सॉल्यूट का। तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्लेस में इसको यहां पर लिख सकता हूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो बोलो बोलो, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, ऊपर क्या लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखूंगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट किस फॉर्मेट में, केजी के फॉर्मेट। अच्छा, तो उस हिसाब से जल्दी बताओ, मोलालिटी का यूनिट क्या होगा, ऊपर क्या है, मोल, और नीचे क्या है, केजी, मोल पर केजी। वो क्या था बेटा, मोल पर लीटर। अच्छा, यहां पर मैं केजी लिखना भूल गया, ठीक, कॉपी करो, ये है मोलालिटी। क्वेश्चंस इजी रहेंगे, पर थियरी एकदम क्लियर होना चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेंगे तो नहीं बनता बेटा। तो यूँ समझ लो कि ये आपके लिए फॉर्मूला है,
लिख लिया बेटा? ठीक है। तो चलो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो बताना बेटा, एक मिनट रुको। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल बना कर देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा, ये देखो, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन formed by mixing 3.42 gram of sugar in 100 gram of water। चलो एक बना के दिखाओ। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। मैंने क्यों इसका फॉर्मूला बताया? क्यों बताया इसका फॉर्मूला? ताकि मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर वेट भी तो चाहिए। चलो बना के दिखाओ, ये मुझे सॉल्व करके दिखाओ कितना आएगा आंसर आप लोग का। लिख लिया बेटा? कितना है आंसर? कितना है भाई? पहले तो ये बताओ कि आप लोगों ने ऐसा ही कुछ किया बेटा? मोलालिटी सॉल्यूट का वेट कितना दिया है मैंने? 3.42। और शुगर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? हैं? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 342 आएगा। मैंने जानबूझ के ऐसा वैल्यू लिया था कि वो कैंसिल करते आपको बन जाए। और ऊपर 1000 तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट के वेट ग्राम में लिया है, तो उसको केजी में करने के लिए 1000 यही किया बेटा। तो कितना आंसर आया? 0 पॉइंट बताओ बताओ। 0.1 यूनिट क्या रहेगा बेटा इसका? मोल पर केजी। करेक्ट? तो बन जाएगा ये। चलो एक एक एग्जांपल और बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। एक एक एग्जांपल और यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है? ये आप मुझे बना के दिखाओ, ये आप मुझे बना के दिखाएंगे कि मैं इसको डायरेक्ट दे दे रहा हूँ, ठीक है? कि 10 ग्राम NaOH को अगर 500 ml सॉल्यूशन में रखा जाए तो मोलारिटी कितना होगा? और दूसरा क्वेश्चन कि 0.6 ग्राम यूरिया, बेटा यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया होता है। इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया है बेटा 2000 ग्राम वाटर में। चलिए आप इसका मोलालिटी फाइंड आउट करो। चलो ये दोनों बना के दिखाओ। यूरिया का फॉर्मूला क्यों बताया हूं मालूम है ना आपको? ताकि उसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकें। बनाओ।
ठीक है, तो ये आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, मेरे ख्याल से आप लोग का भी यही आंसर आया होगा। ठीक है बेटा,